नमस्कार। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आपको चुनाव की ही नज़रों से देखना होगा, तभी आप चुनाव के मुद्दों को समझ पाएंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि बीजेपी 400 पार का दंभ क्यों भर रही है और विपक्ष का अल्पकालीन और दीर्घकालीन एजेंडा क्या है। गीता कहती है हारा वही जो लड़ा नहीं, और ब्लॉकबस्टर बाहुबली कहती है कि कुमार वर्मा, समय हर कायर को एक बार शूरवीर बनने का मौका देता है। और सोचना यह है कि जब समय आपको ये मौका दे रहा है तो आप जनता के लिए लड़ रहे हैं या सामने वाले को परास्त करने के लिए या महज सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग द्वारा मतदान की तारीखों के ऐलान के बाद कहा कि वह 2029 के लिए नहीं बल्कि 2047 को सामने रखकर आगे बढ़ रहे हैं और 2047 में वो हर एक के जीवन से सरकार को वापस निकाल देंगे, देश की जनता को ईज ऑफ लाइफ देंगे। अब आप बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के एजेंडे को समझ गए होंगे कि बीजेपी के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव टारगेट पर नहीं है बल्कि 2029 और 2047 की तैयारी में बीजेपी है। बहरहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज समापन 63 दिन बाद महाराष्ट्र के मुंबई में समापन हो रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन में अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में उनके साथ ही उनकी बहन प्रियंका गांधी मौजूद रही। इसके अलावा एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी इस दौरान मौजूद रही। न्याय यात्रा के समापन को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली का आयोजन भी किया गया। इसमें राहुल गांधी के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार की एनसीपी और आम आदमी पार्टी समेत इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता भी शामिल हुए हैं। इस रैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोक पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है और प्रधानमंत्री मोदी 2047 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। मैं सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में बात करने के लिए नितिन दुबे जी जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। नीलभ शुक्ला जी भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, आप भी जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। यश भारती जी जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, आप चारों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सत्येंद्र जैन जी, आपके पास में आना चाहूँगा। 2047 का सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है कि हम 2024 नहीं, 29 नहीं बल्कि 47 के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो क्या 24 का एजेंडा मोदी के लिए एजेंडा नहीं है? सत्येंद्र जैन जी। देखिए, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। मनीष जी, निसंदेह एजेंडा है, लेकिन हमारे पास लक्ष्य है। हम्म। और लक्ष्य यह है कि विकसित भारत संकल्प, हम्म। भारत को कैसे हम विकसित बनाएं। हम्म। और जब हम विकसित भारत बनाएंगे हम्म। तो हमारे पास इतना पैसा रहेगा, जो जो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उसके हम्म। कारण से हम ज्यादा से ज्यादा विकास कर पाएंगे देश का। हम्म। इसीलिए हमने ये लक्ष्य लिया हुआ है। और आप हम्म। देखिए, जिस प्रकार से अभी अब वर्तमान की बात करें तो इसके लिए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने स्वयं भी लोग स्वीकार कर लिया कि इस बार मोदी जी का 400 पार हो रहा है। हम्म। वो हमारी हमारी ही भाषा में इको कर रहे थे, ये हम्म। सबने देखा है। हम्म। तो निसंदेह ये है। और जिस प्रकार से देखिए राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, तो मुझे हम्म। लगता है कि ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा हो सकती है। जिस प्रकार से कांग्रेस में मची हुई है, हम्म। या राहुल गांधी की स्वयं की ब्रांडिंग यात्रा हो सकती है। हम्म। और न्याय तो कहीं से नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को ही न्याय नहीं मिल रहा है। हम्म। हजारों नेतागण कांग्रेस के हम्म। देश भर में कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हम्म। अगर राहुल जी ने न्याय दिया होता हम्म। तो वो ऐसा काम नहीं करते। जी। तो ये सारा असफल यात्रा है। हम्म। और जिस प्रकार से इस यात्रा में राहुल जी ने कहा कि कोई राम लहर नहीं है, हम्म। कोई राम नहीं, राम की कोई लहर नहीं है, स्वयं उन्होंने स्वीकारा है। जी। तो आप चलिए। देखिए, ये सारी चीजें हैं। हम्म। और तो निसंदेह 400 पार तो हो नहीं है। वर्तमान लक्ष्य मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कह चुके हैं। हम्म। और भारत की जनता तो दे ही रही है आशीर्वाद चलिए भारतीय ठीक है। जनता नितिन पार्टी दुबे को। जी, 400 पार की बात कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आशीर्वाद दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि बीजेपी 400 पार कर पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, यात्रा आज खत्म हो जाएगी लेकिन अब कांग्रेस की जो अग्नि परीक्षा है उसका समय आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, रणभेरी बज चुकी है। अब ऐसे में कांग्रेस के पास में एजेंडा क्या है और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस अब 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर रही है? नितिन जी। जी, आवाज आ रही है हाँ आपको? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको।
भारतीय जनता पार्टी एक पागल हाथी हो चुकी है इस समय। हम्म। पागल हाथी आपने सुना होगा ना, जो मद में आ जाता है तो गांव के गांव तबाह कर देता है। हम्म। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी मद में चूर है हम्म। और एक मद वाले हाथी की तरह गांव के गांव जो है पैरों तले रोंदते हुए निकल रही है। भारत के लोकतंत्र को रोंद रही है भारतीय जनता पार्टी। हम्म। अभी 2024 के चुनाव की घोषणा हुई है कल परसों। हम्म। अब वो कहते हैं कि हमारी तैयारी तो जो है 5 साल बाद की है, 10 साल तक की है हमारी तैयारी। हम्म। ये पागल हाथी नहीं है और फैक्चुअली नहीं है तो क्या है। हम्म। अब रही बात कांग्रेस की तैयारी की, हम्म। तो जिस तरह आज हिटलर ने हम्म। भारत के संविधान को कैद किया है, हम्म। भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया है हम्म। और मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया है, हम्म। क्योंकि जो ईवीएम मशीन है हम्म। वो स्वविवेक मताधिकार से व्यक्ति को, मतदाता को वंचित करती है। लेकिन कल और दूसरी बात, ईवीएम जी, अब वो इलेक्शन कमीशन के कहने से क्या होता है, कोई भगवान इलेक्शन है क्या? कमीशन ने हम कल मांग यही कर कहा रहे हैं था, ना, इलेक्शन अरे कमीशन के हम जो मांग कर चीफ रहे है। हैं ना, जी। अरे हम उसी इलेक्शन कमीशन से मांग कर रहे हैं। जी। लोकतंत्र का क्या मतलब है? हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, राष्ट्रपति ने कह दिया, तो क्या वो बदलाव नहीं, वो बदतर की लकीर हो गई? हम्म। ऐसा कुछ नहीं है लोकतंत्र में। हम्म। यही लोकतंत्र की परिभाषा है नहीं, वो तो ये कि अगर जनता उन्होंने तो स्पष्ट आवाज कह उठा दिया रही, है, उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि अरे जब उनकी विपक्ष शेरोशायरी आरोप से क्या लगाएगी, होता है उन्होंने तो साहब? कल स्पष्ट कहा कि विपक्ष इस पर आरोप लगाएगी, तो आरोप क्या बढ़ेगी। वो, तो क्या इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसको जो है इलेक्शन कमीशन को अपनी देखिए। लोकतंत्र में आम जनता और राजनीतिक दलों की मांग को, उनका पटक्षेप करते हुए हम्म। लोगों को सुलभता से हम्म। मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए मतदान करवाना चाहिए। इतना सा काम है उसका। हम्म। अब ज्यादा उसको राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए अपन मुद्दे की बात करते हुए। जी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की क्या तैयारी है, बिल्कुल। तो कांग्रेस की तैयारी है लोकतंत्र बचाओ। हम्म। कांग्रेस की तैयारी है कि अपराध मुक्त भारत। हम्म। कांग्रेस की तैयारी है कि कॉरपोरेट घरानों को आगे करके हम्म। अरबों खरबों हजारों करोड़ों रुपए का चंदा, उसका हिसाब होना चाहिए। तो ये चंदा तो कांग्रेस की कांग्रेस को भी तैयारी मिला है है ना कि सर? देश में महंगाई, वो चंदा आप जो है किससे तुलना कर रहे हैं? 60,000 करोड़ को समझते हैं आप? आप बिल्कुल। उस पर एक बार और मनन करें। बिल्कुल। और दूसरी बात, जिन कंपनियों ने चंदा दिया है हम्म। उन कंपनियों को काम मिला है, हम्म। उन कंपनियों को ठेके मिले हैं। हम्म। आंध्रा की कंपनी को मध्य प्रदेश में काम मिला है, हम्म। मध्य प्रदेश की कंपनी को जम्मू कश्मीर में काम मिला है, हम्म। मुंबई की कंपनी को बेंगलोर में काम मिला है। हम्म। इस तरह ये जो जमावट कारपोरेट घरानों के लिए की गई है चलिए और ठीक है। भारत के लोकतंत्र को उद्योगपतियों का गुलाम बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, लेकिन नीलम जनता शुक्ला जी भी सजग है आपकी पार्टी से जुड़े हुए और हैं, उनसे भी उनका मत ले लेता इस हूं। बार जनता सबक सिखाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, नीलम शुक्ला जी आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा। ब्रांड मोदी बनाम बिखरा विपक्ष, लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है, तो क्या सफलता हासिल होगी? नीलम जी। आप न्याय यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं? जी। जी जी, न्याय यात्रा की वैचारिक यात्रा राहुल जी, एक ऐसा ये इवेंट नहीं बना था, न तो वो स्वांग रचता है, वो जनता में सीधा जाता है। भारत जोड़ो यात्रा इसका उदाहरण है। लाखों की तादाद में जनता राहुल जी से जुड़ी, सबके रूप में लोगों ने चर्चा करी, भाई न्याय यात्रा की। न्याय यात्रा सीधा उद्देश्य था सामाजिक न्याय, हर वर्ग को समान रूप से न्याय मिले, आर्थिक न्याय, हर वर्ग को रोजी रोजगार मिले, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक सहभागिता हर वर्ग को मिले, राजनीतिक पार्टियों पर सरकार को सवाल उठाने का अधिकार मिले, लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके। लेकिन सत्येंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ही न्याय नहीं मिल रहा है। वो सत्येंद्र जी का दिमाग का दिवाला निकल चुका है। सत्यता तो एक उनको समझ में ही नहीं आता क्या बोलते क्या नहीं बोलते। सही बात तो ये बता दूं मैं आपको, ये आता मणिपुर के सिर्फ विषय में बात कर रहा हूँ, सत्येंद्र जी का जवाब देना उचित नहीं समझता, क्योंकि वो न विषय समझते हैं न कुछ समझते, उनसे बात तो एक किलो खरियान पे चले जाते हैं। तो ये यात्रा मणिपुर से शुरू हुई थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री गृह मंत्री किसी ने उसको देखना भी उचित नहीं समझा। समुद्र किनारे देश के ठंडी ठंडी हवा खाते रहे, समाधि लगाते रहे द्वारिका में, लेकिन मणिपुर जाना उचित नहीं समझा। वहीं से राहुल गांधी ने इस यात्रा का आगाज किया, पूरे देश को नापा, ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश को पैदल नापा है, जनता के साथ संवाद किया, ये कोई छोटी बात है। अब ये निकले
अभी इनके सांसद का गणेश सिंह का बयान, लोकतंत्र की हत्या किस तरह की जा रही। अभी हालिया सतना के सांसद गणेश सिंह का बयान में सुन रहा था, भाषण दे रहे बुद्ध कैसे जीते, काम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र, सुनिएगा बात को, अस्त्र शस्त्र जो भी चलाना पड़े बुद्ध जीतना पड़ेगा। ये इनके विचार है, ये इनका चरित्र है। जी बिल्कुल, इसका जवाब भी मैं सत्येंद्र जी से लेना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है, आपने नीति का अपनाना पड़े, मशीनों का दुरुपयोग करना पड़े, बिल्कुल का दुरुपयोग करना पड़े, ईडी लगाना पड़े, सीबीआई लगाना पड़े, पुलिस का दुरुपयोग करना पड़े, सरकारी तंत्र को योगना पड़े, बिल्कुल हर हाल में सत्ता चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि ये आम जनता की सरकार नहीं। जी ठीक है, मोदी जी, यश भारती जी, बात पूरी होनी, आपने मुझे बुलाया था, थोड़ा मजाक समझ लीजिए मुझे। जी ठीक है, अपनी बात पूरी करिए। झंडा लेकर निकले, झंडा लेके मोदी जी की गारंटी। अब मुझे बताएं गारंटी किसकी मानी जाती साहब, कि जिसकी पुरानी गारंटी अब फुलफिल हुई हो। अब 2 करोड़ रुपए की गारंटी तो मोदी जी ने दी थी, उसका क्या हुआ? एक के बदले 10 साल लाने की चीन को लाख दिखाने की गारंटी मोदी जी ने दी थी, उसका क्या हुआ? हवाई चप्पल फहराने वाले को हवाई जहाज में घुमाने की गारंटी भी मोदी जी ने ही दी थी, उसका क्या हुआ? बेतहाशा महंगाई पर लगाम लगाने की बात मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं करते, उसका क्या हुआ? पेट्रोल डीजल मात्र ₹2 कम कर दिए, 100 रुपए बढ़ा कर, उसका क्या हुआ? बुलेट ट्रेन की बात ही नहीं हो रही है, देश की जीडीपी पर चर्चा हो रही है, रुपए के गिरते मूल्य पर बात हो रही है। ठीक है, भाषण देते रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अरे काला धन लाने की बात तो बहुत दूर की हो गई है, आपका सफेद धन आपके प्रिय उद्योगपति लेकर विदेश भाग चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यश भारती जी, मैं उनसे भी टिप्पणी ले लूं। 15 लाख की बात तो फिर आपने जुमला साबित कर दी थी, बिल्कुल उसके बारे में बात नहीं होती है। बिल्कुल नीलम जी, दुगनी करने की बात है, किसानों को गोलियां चला रहे हैं, उनके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, उनका अश्रु गैस चालू कर रहे हैं। अब महिला सुरक्षा की बातें नहीं होती है, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र की जा रही, इस पर बात नहीं होती है। 14 लाख महिलाएं जैसे लापता हो, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ठीक है, इसका जवाब लेंगे। सत्येंद्र जी जुड़े हैं हमारे साथ में, सत्येंद्र जी इसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, यश भारती जी, यश भारती जी, जिस प्रकार से आज मुंबई में एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन की जा रही है, बड़ी रैली की जा रही है, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता भी है, अखिलेश यादव जी भी वहां पर मौजूद रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन को इससे बड़ी कामयाबी हासिल होगी? क्योंकि एक तरफ ब्रांड मोदी है तो दूसरी तरफ विपक्ष बिखरा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कई सीटों पर हमने देखा, कई राज्यों में हमने देखा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक इंडिया गठबंधन में बात नहीं बन पा रही है। यश भारती जी, आपका ऑडियो म्यूट है, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने ऑडियो को, शायद यही कारण है कि आवाज नहीं आ रही। यश भारती जी, आपका ऑडियो म्यूट है। नहीं, अभी भी आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। मुझे लगता है कि ऑडियो आपका म्यूट है, शायद इसका के कारण आवाज़ नहीं आ रही होगी। यश भारती जी, आपकी आवाज़ में, ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, मैं लौट करके आपके पास आना चाहूँगा। यश भारती जी, आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही है, शायद इसलिए मुझे स्विच करना पड़ रहा है। सत्येंद्र जी, कई गंभीर आरोप लगाए हैं नीलम शुक्ला जी ने। उन्होंने कहा कि आपने लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। नितिन द्विवेदी जी ने भी कहा, उन्होंने ये भी कहा कि जो वादे आपने पिछली बार किए थे, उन वादों पर खरा नहीं उतर पाई है मोदी सरकार, और दोबारा फिर से जुमले फेंके जा रहे हैं। नहीं मनीष जी, ऐसा नहीं है। देखिए, उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि दिवालिया निकल गया हमारा, मानसिक रूप से दिवालिया, मेरे को व्यक्तिगत आक्षेप लगाया। कोई बात नहीं, ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये पर्सनली भी लगाते हैं, लेकिन जनता ने कांग्रेस का ही 2 बार लोकसभा में दिवालिया निकाल दिया है और 5 बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में दिवालिया निकल चुका है। और अगली 2-3 लोकसभा चुनाव मतलब 2040 तक के लिए भी कांग्रेस की कोई संभावनाएं नहीं है। और दरअसल जिनके पास तथ्य नहीं होते हैं और सत्य नहीं होता, वो इसी प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत दरिद्रता को, उन्होंने काली धन की बात कही कि मोदी जी ने काली धन का वादा किया था, रोजगार का वादा किया था, ये तमाम वादे किए थे, वो उन पर खरा नहीं उतर पाए हैं। इस पर क्या कहेंगे? मनीष जी, मैं सब पे आ रहा हूँ। जी बिल्कुल। अब देखिए, ये वाला काले धन और ये वाला तो 2019 के चुनाव में ही जनता ने इनको काला धन दे दिया या इनको रोजगार। हमने बताया कि हमने 20 करोड़ रोजगार दिए उस समय, तो हमने बताया उसको 20 करोड़ अपार रोजगार कैसे दिए थे। उस समय हमने ESI EPFO का डेटा दिया था। उस समय हमने
CII और CII का डेटा दिया था, ऐसे अनेक प्रकार से उनको डेटा दिया था जो नेशनल हाईवे थे, और हमने कहा 20 करोड़ रोजगार दिए उसी समय, और इस समय में मैं कहता हूं कि 60 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया होगा। तो ये जनता हमारी बात को समझती है। बिल्कुल। और देखो EFO का डेटा ही कहता है जो असंगठित क्षेत्र है मात्र 5% है, उस 5% में ही आ रहा है कि 9 साल में 16 ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। और अगर मैं कहूं कि 60 करोड़ से 80 करोड़ रोजगार भी पैदा हुए तो ये असंगठित क्षेत्र में हो गए होंगे नहीं, क्योंकि लेकिन अगर 60 करोड़ बहुत बड़ा है, 60 करोड़ अगर रोजगार दिए हैं तो इस लिहाज से तो बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन हम एक रिपोर्ट का हवाला देते हैं कि एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पिछले 45 सालों में इस बार सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। मनीष जी आप रिपोर्ट की बात करते तो NSSO की जो रिपोर्ट आई है अभी PLF की जी, श्रम मंत्रालय की है, पीरियोडिक लेबर फोर्स की, उसमें 3.2 पिछले 5 साल में सबसे कम बेरोजगारी हुई है। और निसंदेह मैं बताऊं निकम्मा किया है एक बड़ा अच्छा गीत है जो हम फिल्मी उसमें सुनते हैं। तो इस जनता ने कांग्रेस को निकम्मा कर दिया है। कांग्रेस के नेतागण जरूर निकम्मे हो गए हैं जी। और आप देखिए जगह जगह से भी, चाहे वो राज्य की सरकारें हों, चाहे लोकसभा में 2 बार और इस बार निसंदेह तीसरी बार लोकसभा में फिर कांग्रेस को भगवान रूपी जनता निकम्मा करेगी। ये मैं बता रहा हूँ और आप जो वो गलत नहीं लगा है। आप इसे जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे ही नहीं पा रहे। बकवास करने लगे, ये मानसिक दिवालिया इस व्यक्ति का निकला हुआ है, ये सोचना चाहिए। अरे आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, बकवास की बात करते रहते हैं आप, किसको बुला लेते हो मेरे मित्र। ये हर किसी को यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा राष्ट्रम तस्य करोति किम योजनाभ्याम विना दर्पणम किम करिष्यति। इस प्रकार के लोग हैं जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं। इस प्रकार के मेंटली डिसऑर्डर्ड पर्सन जो है अभी आपके पास बैठे हैं। मैंने इनको व्यक्तिगत नहीं बोला, इन्होंने, आप देखिए, अगर मैं बात कहूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कहता हूं, मल्लिकार्जुन जो इन्होंने महिलाओं की बात कही, मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी समस्त महिलाओं के प्रति एक ही भाव रखती, समभाव, चाहे वो संदेश खाली हो मणिपुर हो। और संदेश खाली की घटना पर एक बड़े राष्ट्रीय चैनल पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पहुंचा गया तो वो आए बाएं साए करने लगे, उन्होंने नहीं बताया, वो किसानों की बात बताने लगे। तो जब बार बार चैनल कह रहा है तो एक कांग्रेस का जरूर मतलब छलिया जो पाखंड रूप उजागर होता है कि आप बंगाल में इनकी ममता दीदी नाराज ना हो जाए, इस कारण से वो संदेश खाली पर बात नहीं करते मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और जो संविधान खतरे में है, तो मैं बता दूं उसी संविधान ने राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने की अनुमति दी है, उनकी संसदीय सदस्यता को अभी स्टे दिया है, बहाल किया गया था, उनका जो घर जो खाली हुआ था बंगला, वो सारी चीजें उनको दी गई हैं, तो उसी संविधान की न्यायिक संस्था के द्वारा दी गई हैं। तो कांग्रेस जरूर, इनको डबल स्टैंडर्ड लगता है, जब इनके फेवर में निर्णय आता है तो ये वाही करने लगते हैं, जब कुछ गलत होता है तो कहते हैं संविधान खतरे में है। और जो पागल हाथी की तरह रौंद रहे हैं, इन्होंने कहा था मेरे मित्र ने, तो मैं बताऊं कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं की तुलना कुत्ते से कराती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्वयं ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था कि कांग्रेस का अगर बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी बनाना है तो उसको टेस्ट करो, कुत्ते के पिल्ले से तुलना करो कि बाजार में कुत्ते का पिल्ला अगर आप खरीदने जाओ और वो पिल्ले को आप अगर गले के पकड़ के उठाओ, गले के पास से पकड़ के, तो अगर वो भौंके तो ही आप उसको कांग्रेस का कार्यकर्ता बनाओ। ठीक है, तो एक कांग्रेस में जज में मनीष जी 10 सेकंड और दीजिए, सबको आप नितिन जी से भी अपन टिप्पणी ले लेते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के तो आपने 2 प्रो डाले हैं, शायद एक मेरे व्यक्तिगत वो नहीं कर पाए तो बुलाया, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ 4-5 कांग्रेस के मित्रों को बुला लिया करो आप, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं अकेला उन पे सबको जवाब दूंगा। मैं एक बात कहना चाह रहा था जो जरूरी है, हम तो सिंह वृत्ति के धारी हैं और हमारे यहाँ हम एक कार्यकर्ता को ठीक है नितिन जी और ना अभिषेक संस्कारा सिंहस क्रियते बना विक्रमार्जित स्वयं स्वयं मृगेंद्रता। तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नितिन दुबे जी, जी ठीक है सत्येंद्र जी, नितिन दुबे जी
ना दैन्यम ना पलायनम का भाव रखते हुए ठीक है सर। इस लोकसभा चुनाव में अपना प्राणार्पण से लगा हुआ है। बिल्कुल। और देखिएगा ये भगवान रूपी जनता उसकी बात को मानेगी और अब की बार 400 पार होगा। ठीक है, 400 पार होगा। नितिन दुबे जी, जिस प्रकार से बार बार सत्येंद्र जी भी कह रहे हैं कि 400 पार होगा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि 400 पार होगा, 400 पार का जो एक जादुई आंकड़ा है या इसके पीछे कोई सियासी गुणा गणित है, ये सामने आ जाएगा 4 जून को जब काउंटिंग होगी। जनता का जो फैसला है ईवीएम से खुलेगा, उस वक्त बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि जनता आपका इस बार दिवालिया निकाल देगी, मुद्दे की हम बात कर रहे थे कि मुद्दे क्या है। मुद्दे पर मैं आना चाह रहा था कि कांग्रेस किस मुद्दे पर इस बार लड़ना चाह रही है, क्योंकि जनता के मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। चुनाव हो और जनता के मुद्दे अगर चुनाव से गायब हो जाए तो ये समझा जाता है कि जनता ही गायब कर दी जा रही है। लेकिन अगर हम मुद्दे पर नहीं आएंगे तो जनता के साथ शायद हम अन्याय कर रहे हैं। मैं मुद्दे की बात कर रहा था। सत्येंद्र जैन जी, आपने भी मुद्दे नहीं बताए हैं। नितिन दुबे जी, आपने भी मुद्दे नहीं बताए हैं। देखिए, आपने सारे जवाब, मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया था। भैया आप सुनिए। अब देखिए क्या है, मैंने अभी आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतवाला हाथी हो चुकी है। आप किसी भी टीवी चैनल से, अखबार में महंगाई, गरीबी, आदरणीय राहुल जी ने न्याय यात्रा निकालकर जनता का ध्यान न्याय की तरफ जरूर आकर्षित कर दिया है। लेकिन आप मनीष जी देखिए, कहीं मुद्दों पर बात हो रही है, कहीं गैस सिलेंडर पे बात हो रही है, कहीं पेट्रोल पे बात हो रही है। अभी 100 रुपए सस्ते तो किए हैं प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपए सस्ता तो किए नितिन जी। आप 100 रुपए महंगा करके 2 रुपए सस्ता कर दो, इससे होता क्या है? पेट्रोल पे भी 2 रुपए की कटौती की है, गैस सिलेंडर पर भी 100 रुपए की कटौती की है। हुए हैं पिछले 2 साल में 15 से 17 रुपए कम हुए हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि मुद्दे की बात करें, तो राहुल जी ने न्याय यात्रा निकालकर ये देश के लोगों को संदेश दिया है कि हमें संविधान की रक्षा करते हुए भारत के हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय यात्रा का मतलब यही है कि जनता को मूलभूत सुविधाएं मिले, संविधान की मूल भावना के अनुरूप काम हो। जैसे आप देखते हैं कि हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हर प्रदेश में राशन की दुकान पे खड़े हैं। क्या वो शौक से खड़े हैं? क्या वो रोजगार से मुक्त हो चुके हैं बेरोजगारी से? क्या उनके पास धन का अभाव नहीं है, केवल शौक से खड़े रहते हैं वहाँ? ये पहले भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, चुनाव के समय सरकार जो है मूल मुद्दों से भटककर, मूल सुविधाओं से भटककर, ये एक विधान, एक संविधान, एक झंडा, राम मंदिर, हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये कर दिया, और वर्ग विशेष के लिए भारत के दिल में, भारत के लोगों के दिल में नफरत पैदा करना, ये क्या है? लेकिन ये नफरत पैदा करने का सबसे बड़ा लेकिन धारा 370 भी तो बीजेपी ने ही हटाई है सर। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फैसला इतना कठिन, इतना जटिल था कि इसको मिटा पाना भी बड़ा असंभव लग रहा था। लेकिन ये संभव काम बीजेपी ने ही किया है। 370 पर भी बात होनी चाहिए। भाई साहब, मणिपुर भी इस देश में है, मणिपुर को भी देख लो। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो भी देखना आपके लिए आवश्यक है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो देखना भी जरूरी है। बिल्कुल। भारत के लोगों को आप कहते हैं, अरे भाई, जब आप सनातनी हैं, जब आप सबको समाहित करना चाहते हैं, तो फिर काहे का हिंदू मुस्लिम? ठीक है नीलम शुक्ला जी, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है, टीएमसी की सरकार है। एक दूसरे पर आपेक्ष कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान अगर हम इन मुद्दों में उलझे रहेंगे तो बाकी की जनता के मुद्दे कहाँ चले जाएंगे। धारा 370 का जिक्र करना चाहता हूँ, राम मंदिर का जिक्र करना चाहता हूँ, ये तमाम मुद्दों का जिक्र बीजेपी ने किया है और इन्हीं को लेकर के बीजेपी चुनाव में उतरी है। एक तरफ आपने ये भी आरोप लगाए जिसका जवाब सत्येंद्र जैन जी ने दिया है। आखिरी टिप्पणी आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही एक शब्द कहा था, बाहुबली मूवी है, कि कुमार वर्मा समय सबको शूरवीर बनने का समय देता है और अब समय लोकसभा चुनाव का है। ये समय ने दिया है, राहुल गांधी जी को भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को भी दिया है कि कौन जनता के मत को जीत पाता है और कौन नेता बन पाता है। नेता बनने का सबसे बड़ा समय है। क्या कहेंगे आप?
वैसे मुझे नीलाभ शुक्ला जी। नीरव जी, हेलो। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, आपने एक सवाल किया कि हम किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महंगाई पर, हम बात कर रहे हैं युवा के रोजगार पर, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बात नहीं कर रही। हम बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा पर, हम बात कर रहे हैं किसानों पर, जो देश की मूलभूत चीज है उस पर ये भारतीय जनता पार्टी जरा भी बात नहीं करती। और मैं आपको एक उदाहरण था, मध्य प्रदेश का कितने झूठी और छोटी घोषणा ये करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, उसने एक सर्वे रिपोर्ट करी है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है आर्थिक तंगी से जूझ रही है और लगभग 370 योजनाओं पर तंगी की वजह से रोक लगने की तैयारी है। किसान, कारोबारी, छात्र, मेट्रो ट्रेन, सड़क योजना, टंटिया मामा का मंदिर जिसके नाम से इन्होंने आदिवासियों को भ्रमित करके वोट दबा रहे थे, और फेरियर और पार्क लगाना, सड़क योजना, ऐसे सैकड़ों ऐसी योजना, 370 योजना है जो आर्थिक तंगी की वजह से बंद की जा रही है। 6 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति रोक दी गई है इवेंट बनाने के चक्कर में। इसी बात है, फंड नहीं है मध्य प्रदेश में, प्रति व्यक्ति 50,000 का कर्ज है, उसके बाद झूठी घोषणाएं करते जा रहे हैं। ये विधानसभा की पहले ही घोषणा थी जो बंद करी जा रही है। तो इनकी घोषणा जो गारंटी लेते हैं, पहले ही शब्द किया था, इनकी गारंटी, इनने जुमले को एक सुंदर नाम दे दिया, गारंटी। मैं बात सत्येंद्र जी से वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो मोदी ने 2014 में गारंटी दी थी उसका क्या हुआ, ये बताएं मुझे आप। उसका वो झंडा लेके आप निकलना कि मोदी जी की गारंटी, जिसकी पुरानी गारंटी है पूर्ण नहीं हुई है, वो जनता किस मुंह से आप नई गारंटी के साथ वोट मांगने जा रहे हैं। मुझे इस बात का जवाब चाहिए। बिल्कुल। आप किसानों की दुगनी आय की आप बात करते हैं, आप उनमें गोलियां चला रहे हैं। महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, महिलाएं निर्वस्त हो रही है मणिपुर में, उस पर आप बात नहीं करते। युवा बेरोजगार घूम रहे, उस पर आप बात नहीं करते हैं। आप कहीं मंदिर के पीछे छुप जाते हैं, कभी धर्म के पीछे छुप जाते हैं, कभी इवेंट बनाने लगते हैं। इसके ऊपर बात आप कब करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल समझ रही है नीलम जी, बिल्कुल हर टिकट का इस्तेमाल करके। ठीक है, हमारे पास में चूंकि अब समय का अभाव है, माफ कीजिएगा नीलम जी, समय के अभाव के चलते मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है। आप तीनों हमारे साथ में जुड़े, बढ़िया चर्चा हुई, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि धारा 370 को हटाना इतना कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था कि सोच पाना भी मुश्किल था, लेकिन जब ये संभव हुआ तो कई सारे सवाल जहन को कौंधने लगे। अब आप सोचिए कि जब ये संभव था तो पहले क्यों नहीं हुआ? मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे या घोषणा पत्र पर लिखवाएंगे, लेकिन करके नहीं दिखाएंगे। ये कहकर बीजेपी को चढ़ाने वाले आज सरकार के कई फैसलों जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम और राम मंदिर निर्माण पर चाहे या ना चाहे लेकिन हामी भर ही रहे हैं, क्योंकि जनता को नाराज करना सबके बस की बात नहीं और सब में ये मादा नहीं है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।